मुअज़्ज़िज़ सामिईन व सामिआत, गुज़श्ता खुतबा जुमअतुल मुबारका में आपने किताब व सुन्नत की रोशनी में अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये समाअत फ़रमाया है कि नमाज को तर्क करना इंसान के लिए कितने बड़ी हलाकत, तबाही, बर्बादी और ख़सारे का बाइस है। कि नमाज को छोड़ देना, नमाज को ना पढ़ना, ये इतना कबीह अमल है, इंसान के ईमान को भी ज़ाया कर देता है, जहन्नुम में भी दाखिला हो जाता है, दुनिया के अंदर भी उसके लिए नुकसानदेह है, आखिरत के हिसाब से भी उसके लिए नुकसानदेह है। नमाज की अहमियत, फ़जीलत आप अच्छी तरह जानते हैं, इसकी फ़र्ज़ियत भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आज के खुतबे में हम बात करेंगे नमाज पढ़ने वालों के मुतालिक। एक तो वो है ना जो नमाज पढ़ते ही नहीं, तर्क नमाज की वजह से उन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नमाज पढ़ के नमाज को ज़ाया कर देते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए हलाकत, नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं, गफलत बरतते हैं। तो नमाज पढ़ कर भी अगर हम नमाज को ज़ाया कर देंगे, जैसे तर्के नमाज, नमाज छोड़ने के नुकसानात हैं, नमाज छोड़ने से हलाकत, तबाही और बर्बादी है, वैसे ही नमाज पढ़ कर नमाज को ज़ाया कर देना या ऐसे काम कर जाना या इस तरीक़े की नमाज पढ़ जाना कि वो नमाज ज़ाया हो जाए, ये समझो तर्के नमाज ही हो गया। पढ़ी ना पढ़ी दोनों बराबर हो गई। तो उनमें पहली चीज़ है तहारत का ख्याल रखना। बग़ैर तहारत के नमाज ज़ाया, जिस तरह बग़ैर नमाज के ईमान ज़ाया, वैसे बग़ैर तहारत के नमाज ज़ाया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। जामे तिरमिज़ी की पहली रिवायत, पहली हदीस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस के रावी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है, बड़ी मारूफ हदीस है, ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैरि तुहूरिन वला सदक़तुन मिन गुलूल, बग़ैर तहारत के नमाज कबूल नहीं होती और हराम माल से दिया गया सदका भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। जिस तरह एक शख्स हराम कमा कर अल्लाह की राह में दे दे, उसे कोई अजर सवाब फ़ायदा नहीं है सदका करने का, क्योंकि हराम की कमाई है, वो अल्लाह कबूल ही नहीं फरमाते। ऐसे जो शख्स नमाज तो पढ़ता है लेकिन उसके जसद नापाक है, लिबास नापाक है, जो जगह है वो नापाक है, या उसने वुज़ू नहीं किया हुआ, या उसने गुस्ल उसके ऊपर ज़रूरी था नहीं किया हुआ, कोई भी सूरत है जो बग़ैर तहारत के है, ऐसे शख्स की नमाज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं फरमाते। इस तरह सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 399 है, इस रवायत की सनद हसन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता लिमन ला वुज़ू लह, जिस शख्स का वुज़ू नहीं है उस शख्स की नमाज नहीं होती। और जिस शख्स ने वुज़ू से पहले वला वुज़ू लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, अल्लाह का नाम नहीं लिया, यानी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, उस शख्स का वुज़ू नहीं है। जिसने अल्लाह का नाम वुज़ू से पहले नहीं लिया उसका वुज़ू नहीं, और जिसका वुज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं। तो एक है वुज़ू को अच्छे तरीके से करना, इब्न माजा की रिवायत के मुताबिक वुज़ू नहीं है तो नमाज भी नहीं है। और जो पहली जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपके सामने रखी है, तहारत के कोई भी काम हो, चाहे गुस्ल फ़र्ज़ है वो नहीं किया हुआ, वुज़ू सही तरीके से नहीं किया या किया ही नहीं, या वुज़ू टूट गया, या उसके कपड़े और बदन पाक नहीं, या वो जगह पाक नहीं, तो ये सारी सूरतें तहारत की हैं, तो अल्लाह ताला बग़ैर तहारत के नमाज कबूल नहीं फरमाता। बहरहाल वुज़ू के भी मैं इंशाअल्लाह कभी तफसीली तौर पर इसका भी जिक्र करूँगा। वुज़ू का मसनून तरीक़ा, ये ऐसी चीज़ है तहारत कि वुज़ू न करने से उसकी नहूसत या उसका असर, यूँ समझ ले आप, कभी कभार पूरी सफ़ में आ जाता है और इमाम तक पहुँच जाता है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मारूफ रिवायत है, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर भी मौजूद है और सुनन नसाई में गालबन हदीस नंबर 948 है। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअत फरमा रहे हैं, सूरह रूम पढ़ रहे हैं, दुराने तिलावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िराअत मुल्तबिस हो गई, खल्त मल्त हो गई, इश्तिबा हो गया। तो आपने बाद में क्या फरमाया कि शायद के कुछ लोग बग़ैर वुज़ू के नमाज में खड़े होते हैं, जिसकी वजह से इमाम की क़िराअत के अंदर खल्त मल्त हो गया, इश्तिबा पैदा हो गया। तो ये देखें उसके इतने असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। तो बहरहाल पहला काम है, अगर तहारत सही नहीं है या वुज़ू सही नहीं है, ऐसे शख्स की नमाज ज़ाया है, ऐसे शख्स की नमाज इंदल्लाह मकबूल नहीं है। दूसरी और ज़रूरी चीज़ यह है
कि नमाज बाजमात ये इंतहाई अहम अमर है। हम नमाज तो पढ़ लेते हैं अक्सर व बेशतर, लेकिन बाजमात नहीं पढ़ते। ये कोशिश नहीं होती हमारी। कई नमाजी नमाजी हैं लेकिन वो बाजमात नमाजी नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत भी बन जाती है अगर उसको मुसलसल तर्क किया जाए और उसको अहमियत न दी जाए तो ये भी तर्क नमाज में आ जाते हैं। उसकी दलील क्या है? सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, 793 नंबर रिवायत है सुनन इब्न माजा में और अबू दाऊद के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, मन समिअ अन्निदा फलम यअतिही फला सलात लहू इल्ला मिन उज़्रिन। जिस शख्स ने अज़ान को सुना और अज़ान सुनने के बाद उसने इस निदा को कबूल नहीं किया, यानी बाजमात नमाज को अदा नहीं किया, फला सलात लहू, उसकी नमाज नहीं है। अब गौर फरमाए इस हदीस पर। जिसने अज़ान सुनी, अज़ान सुनने के बाद सुनने का तकादा यह था कि उस अज़ान का जवाब जैसे जुबानी दिया है वैसे आमली तौर पर देता, चल के मुसलमानों की बाजमात नमाज में शामिल होता। ये नहीं हुआ, बगैर उज़र के नहीं हुआ, जानबूझकर नहीं हुआ। फला सलात लहू, अल्लाह के रसूल फरमाते उसकी नमाज ही नहीं। इल्ला मिन उज़्रिन की बयान कर दिया। उज़र है, खैर है, कोई बात नहीं। उज़र क्या है? बारिश लगी हुई है, कोई नहीं, आप घर में पढ़ लें। बीमार हैं आप, तकलीफ होती है आपको चल के मस्जिद आने की, ठीक है, आप घर में पढ़ लें। आप सफर में हैं, आपके ज़ाहिर है बहुत सारे काम होंगे, आपका वक्त कीमती होगा सफर में, आपको इजाजत है जमा कर लें, बेशक बाजमात ना पढ़े। इस तरह के कुछ उज़र हैं, उज़र के होते हुए आप पढ़ लें, कोई मसला नहीं, घर में पढ़ लें, रास्ते में पढ़ लें। लेकिन बगैर उज़र के और जानबूझकर बाजमात नमाज की को अहमियत न देते हुए वरना घर में ही पढ़ता रहे, तो ऐसे शख्स की नमाज के बारे में भी फरमाया फला सलात लहू इल्ला मिन उज़्र। बल्कि इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक अला सहीहैन में जिल्द 1 सफ़ा नंबर 246 में रिवायत किया है, मन समिअ अन्निदा, जिस शख्स ने निदा आदान सुनी, फारिगन सहीहन, वो फारिग भी था, उसका कोई काम नहीं था। दूसरा वो सही था, तंदुरुस्त था, वो बीमार नहीं था, वो नमाज के लिए नहीं आया। फलम युजिब, उसने अजान सुन के उसको कबूल नहीं किया। फला सलात लहू, अगर वो अपनी नमाज पढ़ता भी है तो उसकी नमाज। तो हमारी हालत क्या है कि रमज़ान में हमारी फजर की जो तादाद है, हमारी तमाम पाकिस्तान की अक्सर मसाजिद को देख लें आप, क्या वो तादाद बाद में मिलती है? क्या वजह है? अक्सर लोग फजर पढ़ते हैं, लेकिन कब? ड्यूटी टाइम, जब उन्होंने उठ के ड्यूटी पे जाना होता है। अक्सर लोग फजर नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन किस वक्त? जब तक उनके उठने का शेड्यूल है, उठ के अपने हिसाब से नमाज पढ़ेंगे, नाश्ता करेंगे अपनी ड्यूटी में। लेकिन जो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है कि इस वक्त में उठना है और इस जमात में पहुंचना है, उस वक्त को उनके यहाँ कोई अहमियत हासिल ही नहीं। यही फजर नहीं। अब एक शख्स बैठा हुआ घर में गपशप लगा रहा है, हुक्म क्या है? अदान हुई है, आप सारे जितने हैं चले नमाज के लिए। ये कोई उज़र नहीं है कि आप उसके मसरूफ हैं, किसमें? वैसे फारिग हैं, गपशप लगा रहे हैं। आपके पास गाहक आया हुआ, गाहक 5 मिनट बाद भी आ सकते हैं, ये भी उज़र नहीं है। तो बहरहाल फरमाया जिस शख्स को निदा की आवाज आई है वो फारिग भी है, तंदुरुस्त भी है। अब बीमार को रुख्सत दे दी ना, बीमार है नहीं आ सकता, खैर है कोई मसला नहीं, आप पढ़े। अगर वो तंदुरुस्ती में नमाज बाजमात पढ़ता है, अगर वो बीमारी में नहीं पढ़ सकता, अल्लाह उसको अजर देगा जमात का, क्योंकि वो उज़र की बिना पर नहीं आ रहा। ये भी रिवायात से साबित है, हदीस से। अगर एक शख्स कोई भी काम करता है सेहत की हालत में, जब वो इंतहाई मसरूफ हो जाए या किसी उज़र की वजह से माजूर हो जाए, अल्लाह उसका सवाब जारी रखते हैं। क्यों? जब ये उसके पास उज़र नहीं था तो ये काम करता था, उसका अजर जारी रहता है। लेकिन जो सही हो, सालिम हो और फारिग हो, फिर भी बाजमात नमाज के लिए अज़ान सुन कर ना आए, नमाज ज़ाया करने के मुतरादिफ है। फला सलात लहू, सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी नमाज नहीं। अच्छा, आप जो नमाज के लिए आ गया, ना उसके रुकू का सही ख्याल करता है, ना उसके कौमे का सही ख्याल करता है, ना खुशू का, ना सजदे का। एक तो यह कि पूरी कैफियत सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो ऐसे नमाज पढ़ो।
तो नमाज इंदल्लाह वही मकबूल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है। वो भी इंशाल्लाह पूरी नमाज कभी अहादीस से जिक्र करेंगे, अभी मौका और वक्त नहीं। लेकिन जो तादील अरकान, खुशू, कौमे सजदे जलसे का सही खास ख्याल नहीं रखता, वो पढ़ के भी अपनी नमाज को क्या कर रहा है, ज़ाया कर रहा है। एक तो मशहूर बात आपने कई बार सुनी, मुसीउस सलात वाली, मस्जिद नबवी में आता है, सलाम करता है, सही बुखारी की हदीस है, आप बार बार कह रहे हैं इरजिअ फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, क्या कसूर था उसका, क़याम सही पूरा नहीं, रुकू सही पूरा नहीं, सजदा सही पूरा नहीं, तो आप फरमा रहे तूने नमाज पढ़ी नहीं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी को देखा, रुकू पूरा नहीं कर रहा, सजदा पूरा नहीं कर रहा, कहा तू ये जो नमाज पढ़ रहा है, अगर इसी हालत में तेरी मौत हो गई, जिस फितरत और दीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया है, तो उस दीन पे नहीं मरेगा, क्योंकि तेरी ये नमाज ज़ाया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न माजा में हदीस नंबर 871 है, अली बिन शैबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, एक वफ्त में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, फिर हमने नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपनी आंख के किनारे से देखा कि जो रुकू और सजदे में अपनी कमर को सही नहीं कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला या मअशरल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों के गिरोह, ला सलात लिमन ला युकीमु सुल्बहु फिर रुकूइ वस्सुजूद, जो शख्स रुकू और सजदे में अपनी कमर को सीधा नहीं करता है, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करते, उसकी नमाज ही नहीं। जब आप रुकू करें, आपका सर बहुत ज्यादा नीचे झुका हुआ भी ना हो और बहुत ज्यादा ऊपर उठा भी ना हो, कमर बराबर हो, सजदे में भी आपकी कमर और पुश्त बराबर हो। फरमाया जब तक रुकू और सजदों में इस कमर को बराबर नहीं करेगा, ला सलाता, नमाज है ही नहीं। पढ़ी है इसने, लेकिन नमाज ख्याल रखना है, इसने सुन्नत के मुताबिक पढ़नी है ना, इसलिए फरमाया नमाज ही नहीं, ये अपनी मर्जी कर रहा है। 855 नंबर रिवायत है अबू दाऊद के अंदर, मारूफ हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुज्ज़िउ सलातुर रजुल हत्ता युकीमा ज़हरहु फिर रुकूइ वस्सुजूद, जो शख्स रुकू और सजदे में अपनी पीठ को सीधा नहीं करता, उसकी नमाज काफी नहीं होती। नमाज तो उसने पढ़ी है, लेकिन वो इंदल्लाह मकबूल ना होने की वजह से काफी नहीं। ये कैसी नमाज है जिसमें इंसान तादील अरकान का और ठहराव का, खुशू का और रुकू सजदे में की जो पूरी कैफियत अल्लाह के रसूल ने बयान की है, सिखलाई है, वो ना करे तो ये कैसी नमाज हो जाती है। मुस्नद इमाम अहमद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 22 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही सनद के साथ फरमान मौजूद है, ला यंजुरुल्लाहु इला सलाति अब्दिन, अल्लाह ताला उस बंदे की नमाज की तरफ देखते ही नहीं। कबूल करना क्या दूर की बात, ला यंजुरुल्लाह, अल्लाह देखते ही नहीं उस शख्स की नमाज की तरफ। ला युकीमु फीहा सुल्बहु बैन रुकूइहा व सुजूदिहा, जो सजदे और रुकू में अपनी कमर को सीधा नहीं करता है, अल्लाह उसकी नमाज की तरफ देखते भी इस काबिल ही नहीं है कि इसकी तरफ देखा जाए, कबूल कहाँ होगी। तो हज़रात यहाँ पर एक बात और भी ज़हन नशीन कर लें, जब रुकू में और सजदे में कमर सीधी नहीं है, बगैर उज़र के, एक आदमी उज़र नीचे नहीं झुक सकता वो अलग बात है, बगैर उज़र के कोई अपना ये कैफियत नहीं बना पाता रुकू और सजदे की कमर के सीधा होने की, यानी उसके अच्छा होने का ख्याल नहीं रखता, फरमाया ला सलात, नमाज नहीं, ला यंजुरुल्लाहु इला सलातिन, उसकी नमाज की तरफ अल्लाह देखता ही नहीं। तो क्या ख्याल है, पूरी नमाज का ढांचा ही हम तब्दील कर लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ना हो, हमारी नमाजों की तरफ इल्तिफात किया जाएगा, देखा जाएगा, इंशाअल्लाह मकबूल होंगी। जब एक चीज के लिए कि कमर सीधी नहीं है, नमाज नहीं, तो जब पूरी नमाज का ढांचा ही हमने चेंज कर दिया, फिर पूरी नमाज ही हमने तब्दील कर ली। फिर इसी तरह जब सजदे में जाता है इंसान, अब ये नमाजी है, नमाज पढ़ रहे लेकिन नमाज जाया कर रहे हैं। सुनन दारक़ुतनी के अंदर रिवायत है, हदीस नंबर 1303, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यज़अ अनफहु अलल अर्द, सजदा करते हुए जो नाक को जमीन पर नहीं लगाता, उस शख्स की नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल, उसकी नमाज होती है नहीं होती। 7 अज़ा पे सजदा है, उनमें से ये पेशानी और नाक, ये एक हड्डी है, ये पेशानी पूरी और ये नाक पूरा सजदे में ज़मीन पर लगना चाहिए। अगर एक पेशानी लगाता है, नाक उठा हुआ है, नाक लगाता है, पेशानी उठी हुई है, ऐसे आदमी का सजदा भी अल्लाह को कबूल बगैर उज़र के नहीं। तो जो शख्स ज़मीन पर नाक नहीं लगाता दौराने नमाज, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसकी नमाज को भी कबूल नहीं फरमाते। जामे सुल बुखारी में हदीस नंबर 756 है, बड़ी मारूफ हदीस,
सैयदना अब्दुल्ला बिन सामित और उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, जो नमाज में उम्मुल कुरान सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज भी नहीं है। ला सलात, उस शख्स की नमाज भी नहीं जो फातिहा नहीं पढ़ता। और इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने बाब कायम किया है कि क़िराअत फातिहा वाजिब है किस पर? इमाम पर, मुक्तदी पर, मुकीम पर, मुसाफिर पर, हर एक नमाजी पर, चाहे वो आगे खड़ा है चाहे वो पीछे खड़ा है, नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ना वाजिब है। इमाम बुखारी की किताब है जुज़ुल क़िरा। यही उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु एक दफ़ा तशरीफ लाए और इमाम उसने जमात खड़ी कर दी और वो क़िराअत कर रहा है और ये आके पीछे अपनी फातिहा पढ़ रहे हैं। साथ वाले ने नमाज के बाद कहा कि इमाम ऊंची क़िराअत कर रहा है और आप पीछे कुछ पढ़ रहे हैं। तो उबादा बिन सामित ने कहा, हाँ मैं फातिहा पढ़ रहा था इमाम की क़िराअत के दौरान, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, जो फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं है। तो एक अमल ये भी है जो नमाज को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। इसी तरह हमारे यहाँ एक मामूल है, चलो दिन में नहीं है, फजर में है, जमात खड़ी होती है, इमाम क़िराअत कर रहा होता है, पीछे हम अपनी सुनते पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ये भी आप नमाज ज़ाया करने के मुतरादिफ है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 710 नंबर रिवायत, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी, इज़ा उक़ीमतिस सलातो, जब नमाज की इकामत हो जाए, नमाज खड़ी हो जाए, फला सलाता इल्लल मक्तूबा, फिर फर्जी नमाज के अलावा दूसरी नमाज नहीं होती। जब फर्जी जमात खड़ी हो गई है, नमाज खड़ी हो गई है, पीछे अगर कोई अलग से अपनी सुन्नत पढ़े, नफल पढ़े या कुछ भी पढ़े, जमात खड़ी है, उस शख्स की नमाज भी नहीं। तो इसलिए फजर की तखसीस के साथ भी सही सनद से कोई रिवायत नहीं है कि फजर की आप पढ़ सकते हैं और बाकी ना पढ़े, ना, सारी नमाजों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही कानून है, जब फर्जी नमाज की जमात खड़ी है तो पीछे से आप अपनी पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। एक हमारे यहाँ अक्सर जो हम अपनी नमाजों को बर्बाद करते हैं वो ये है कि अपने इज़ार, तैबान, सलवार, पैंट टखनों से नीचे रख के नमाज पढ़ते हैं। ऐसे आदमी की नमाज भी इंदल्लाह मकबूल नहीं है। अब देखिए सुनन इब्न माजा, अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 638 है, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था और वो उसका इज़ार उसके टखनों से नीचे था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, जाओ वुज़ू करके आओ। वो शख्स चला गया, उसने वुज़ू किया और फिर आके नमाज शुरू कर दी। अभी तक उसका इज़ार टखनों से नीचे, आपने फरमाया लौट जा, जाके वुज़ू कर और फिर आके नमाज पढ़ो। वो दोबारा चला गया, उसने दोबारा से वुज़ू किया और फिर नमाज में आपने फरमाया जा लौट जा, वुज़ू कर, फिर नमाज पढ़। वो फिर चला गया। तो एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है, आप इसको भेज रहे हैं वुज़ू करके आ, ये वुज़ू करके आता है, आप फिर इसको भेज देते हैं वुज़ू करके आ, असल कमी क्या है, वजह क्या है? आपने फरमाया, ये आदमी जब नमाज के लिए खड़ा होता है इसका इज़ार टखनों से नीचे है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स की नमाज को कबूल नहीं फरमाते। इन्नल्लाह ला यक़बिलु सलाता रजुलिन मुस्बिलन इज़ारा, जिसका इज़ार टखनों से नीचे हो अल्लाह उसकी नमाज कबूल ही नहीं फरमाते। क्या ख्याल है? हमारी अक्सर ये हालत, मुसल्ले पे खड़े इमाम के भी इज़ार टखनों से नीचे, एड़ियों से भी नीचे, पीछे खड़े मुक्तदियों का भी नीचे। क्या अल्लाह के यहाँ ये नमाजें मकबूल हैं? कोई एक रिवायत, कोई एक अमल, कोई एक कौल किसी सहाबी का, किसी मुहद्दिस का क्या मिलता है दुनिया में अहादीस की कुतब में से कहीं पर भी कि जिसने कहा कोई मसला नहीं आप इज़ार नीचे करें? इसको खाम ने इख्तिलाफी बना दिया। इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है उलमा का। कौन से उलमा हैं, कौन से फुक़हा हैं, कौन से सहाबा हैं जिसके दरमियान ये इख्तिलाफ हो कि इज़ार टखनों से नीचे रख सकते हैं? कोई नहीं है। वाज़ेह अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद है, आम हालात में भी इज़ार को टखनों से नीचे नहीं लटकाना, मर्द के लिए उसने ऊपर ही रखना है। लेकिन नमाज और ये तर्ज अमल भी गलत है। आम हालात में सलवार टखनों से नीचे हो, नमाज में ऊपर कर लें। ये नमाज, ये एक खुतबा पूरा मैंने इस मौजू पर भी दिया था। सैयदना उमर बिन खत्ताब
उस हालत में भी एक आदमी को कहते, जब उनका पेट फटा हुआ, अंतड़ियां बाहर, कहते हो बच्चे हो गुलाम, अपने इजार को ऊपर कर। उस हालत में भी बंदे का इजार नीचे उनको गवारा नहीं हुआ। तो यह बहरहाल ये एक अलग मसला है, इजार आम हालात में भी ऊपर, लेकिन नमाज में अगर कोई शख्स का इजार लटकता है, टखनों से नीचे जाता है, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाते। एक और है कि एक शख्स को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है शिद्दत के साथ, या उसको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है, उसको बोलो बराज में से किसी की भी ज़रूरत है शिद्दत के साथ, वो फटोफट पहले आके नमाज पढ़ेगी, वुज़ू ना करना पड़े, तो ऐसे आदमी की भी नमाज सही नहीं है। क्यों? नमाज तवज्जो, खुशू और खुजू चाहती है। जामे सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 560 है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आइशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, ला सलाता बिहदरतित ताआम, जब खाना हाजिर हो, लेकिन इसका मफहूम यह है उस शख्स को भी भूख हो, खाने की शिद्दत हो। अब एक आदमी को भूख लगी हुई है, खाना भी हाजिर है, वो पहले क्या करेगा? खाना खाएगा। अगर खाना नहीं खाएगा, नमाज में आए तो उसकी सारी सोच, सारी तवज्जो खुशू में नहीं रहेगी, उसी तरफ जाएगी। तो फरमाया जब खाना हाजिर हो तो फिर नमाज नहीं है। और वला हुआ युदाफिउहुल अखबतान, जब ये खबीस चीजें यानी छोटा बड़ा पेशाब, बोलो बराज, जब इसको रफा नहीं कर लेता, अगर उसको जरूरत है, तो तब तक भी नमाज नहीं है। यानी पेशाब रोक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। ला युसल्ली रजुल व हाकिल, नमाज नहीं पढ़ सकता बखाना पेशाब वगैरह रोक कर, और जब इसकी हाजत हो तो पहले ये हाजत, क़ज़ाए हाजत पूरी करेगा, फिर नमाज पढ़ेगा। क़ज़ाए हाजत के दौरान जल्दी जल्दी 2-4 ठोंके मार ले तो ऐसे आदमी की नमाज भी सही नमाज नहीं है। और फिर कुछ काम ऐसे हैं, वो नमाज के अंदर तो नहीं है, खारजी उमूर हैं, बहुत सारे हैं, कई मैंने पीछे बयान भी कर दिए थे, जो अमाल सालिहा को बर्बाद कर देते हैं। और कुछ ऐसे जिनके बारे में खुसूसी नमाज का भी जिक्र है कि नमाज ही कबूल नहीं होती। जैसा कि जामे तिर्मिज़ी में हदीस नंबर 1360 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलातुन, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज कानों से ऊपर नहीं जाती, जिनकी नमाज कानों से ऊपर, अमाल ऊपर चढ़ते हैं ना, अमाल अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं, लेकिन उन 3 अशखास की नमाज, 3 किस्म के लोगों की नमाज कानों से ऊपर जाती ही नहीं है, इंदल्लाह मकबूल ही नहीं है। पहला अल अब्दुल आबिक हत्ता यरजा, अब गुलाम का काम बनता है, आजकल तो वो दौर नहीं गुलामी वाला कि वो अपने आका की इताअत करे। जब कोई गुलाम धोखा दे के भाग जाए अपने मालिक से, तो उस शख्स जब तक लौट के नहीं आता, उसकी नमाजों को अल्लाह कबूल ही नहीं फरमाते, कानों से ऊपर चढ़ती नहीं है नमाज। दूसरी वो खातून है, वम्रअतुन बातत, ऐसी औरत जो रात गुजारती है, रात बसर करती है, वज़ौजुहा अलैहा साखित, और उसका खामन उसके ऊपर नाराज है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखनी है, खामन दरिंदा हो, जालिम हो, तो ये उस वहीद में शामिल नहीं है। अगर वो बाअखलाक बाकिरदार आदमी है और औरत की गलती की वजह से वो नाराज है, तो जब तक ये औरत अपने खामन को राजी नहीं कर लेती, रात बसर करती है, वो अल्लाह की लानत की मुस्तहिक होती है। और जब तक उसका खामन राजी नहीं होता, वो नमाज पढ़ती है, उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। मैं इंशाअल्लाह ज़ौजैन के हुकूक कभी बयान करूँगा। इबादत में उस खातून को लज्जत आती है जो अपने खामन के हुकूक की अदायगी करे, जो अल्लाह के, जो खामन के हुकूक अदा न करे सही हदीस के मुताबिक, वो औरत अपने रब का हक इबादत अदा कर ही नहीं सकती, वो अल्लाह की इबादत सही मानों में कर ही नहीं सकती जो अपने खामन की शुक्रगुजार न हो। तो बहरहाल दूसरा, वो औरत जिसका खामन नाराज है और वो रात बसर करती है, अल्लाह उसकी नमाज को भी कबूल नहीं करते। व इमाम कौमिन वहुम लहू कारिहून, और जबरी इमाम, किसी कौम का ऐसा इमाम जो जबरन इमामत करवाता है और लोग उसको नापसंद करते हैं, ऐसे इमाम की नमाज को भी अल्लाह कबूल नहीं करते। यहाँ जबरी से मुराद ऐसा नहीं है कि इमाम के अंदर कोई शरई उज़र नहीं, कोई मसला खराबी नहीं। कुछ लोगों को वैसे ही तकलीफ होती है, जिनका जोर घर में ना चले वो आगे मस्जिद में चला लेते हैं, कहीं ना कहीं तो बड़ास निकाल ली है ना जी। तो वो नहीं है कि कोई प्रोपेगेंडा करे और लोगों को प्रोपेगेंडे का शिकार करके इमाम के खिलाफ साजिश करे, ऐसे नहीं। ऐसे कि इमाम के अंदर शरई उज़र है, गलती है, खिलाफ शरा कोई ऐसा उज़र मौजूद है जिस वजह से वो इमाम नापसंद किया जाना चाहिए,
तो ऐसे इमाम को अक्सरियत अवाम की नापसंद करती है, फिर भी वो जबरी इमाम बना हुआ है, ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। और फिर इसी तरह अगर कोई खातून है, औरत है, अबू दाऊद में हदीस नंबर 641 है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु सलात हाइदिन इल्ला बिखिमारिन, जब तक बालिगा औरत, जो औरत बालिग हो चुकी है, बड़ी ओढ़नी लेके अपने सर को ढांप कर नमाज नहीं पढ़ती, उसकी नमाज को भी अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से इस हुक्म को मर्दों पे फिट कर दिया है कि मर्दों की नंगे सर नमाज नहीं होती। हालांकि हदीस में क्या है, औरत अपने सर को ढांप के बड़ी ओढ़नी जब तक नहीं लेती, हाइजा मतलब जो बालिगा औरत है, बालिग हो चुकी है, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाते। ये पतले पतले छोटे छोटी चुनरिया और दुपट्टे, इनके अंदर नमाज नहीं होती। ओढ़नी लेके सर को सही तरीके के साथ ढांप के उस खातून ने बापर्दा होकर नमाज, बापर्दा से मुराद ये नहीं निकाब करे अगर घर में हो तो, बस सर वगैरह ढांप के बड़ी ओढ़नी अपने ऊपर ओढ़ के उसने नमाज पढ़नी है। फिर एक अमल है, मस्जिद में अगर औरत आती है और वो खुशबू इस्तेमाल करके आती है, परफ्यूम लगाए, इतर लगाए, खुशबू लगाए कि जिसके अंदर रीह मौजूद है, लोगों के नथने में जाती है, ऐसी औरत की नमाज को भी अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। सुनन कुबरा अल बैहकी के अंदर हदीस नंबर 5376 रिवायत है। एक दफा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जा रहे थे, रास्ते में एक औरत आ रही थी, तो उन्होंने उस औरत को सलाम किया, अलैकिस सलाम। उस औरत ने भी कहा अलैक, आपके ऊपर भी सलाम हो। तो ये रावी बयान करते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब उसको सलाम किया तो उस औरत से ऐसी उम्दा खुशबू आ रही थी कि मैंने ऐसी उम्दा खुशबू कभी नहीं सूंघी, बड़ी उम्दा खुशबू इस्तेमाल। पूछा कहाँ का इरादा है? उस खातून ने कहा मस्जिद का, नमाज पढ़ने के लिए जा रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर में औरतें मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आया करती थी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कहाँ का इरादा है? खातून ने क्या कहा, मैं कहाँ जा रही हूँ? मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए। अब उसको ये नहीं कहा घर में जाके बैठ जा, मस्जिद में तो नमाज नहीं पढ़नी, फितना हो जाएगा, नहीं, क्योंकि नबी अलैहि सल्लम ने मना किया, कोई शख्स औरत को मस्जिद में आने से नहीं रोक सकता। हमारे यहाँ ये आलमी है कि बाजार और मार्केट में बच्चों के लिए खरीदारी करनी है तो औरत जाएगी, कोई भी खरीदारी करनी है औरत को क्या भेज देंगे, खुद आराम करेगा घर में बेचारा, औरतों को भेजेगा जाओ। ये दुकानदार हजरात अच्छी तरह जानते हैं, इनको दिन में अगर 100 गाहक आए तो उनमें 90 औरतें होंगी, 10 मर्द होंगे। बाजार और मार्केट में औरत जा रही है, दरबारों के रश की वजह ही औरत है। दरबारों के मेलों में, उर्सों में जहां इख्तिलात है, खातून ही खातून है। दीगर इस तरह के मामलात जहां मर्द व जन का इख्तिलात है, खवातीन की कसरत मौजूद है, नमाज की बारी फितना हो जाता है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, औरत को मर्दों को इजाजत नहीं है कि रोके, नमाज के लिए नहीं रोक सकता खामन, बाजार के लिए रोक सकता है, और उसके लिए मेलों के लिए तो उसे रोकना चाहिए, उसकी गैरत और अहमियत का तकाजा यह है, लेकिन मस्जिद के लिए नहीं रोक सकता। कहा कहाँ का इरादा है? कहा मस्जिद का इरादा है, नमाज पढ़ने के लिए जा रही हूँ। कहा ये खुशबू इस्तेमाल करके, ताज्जुब किया, अल्लाह ये खुशबू इस्तेमाल करके जा रही हो। फिर फरमाया इन्न हिब्बी अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबरनी, मेरे महबूब अबुल कासिम, अबुल कासिम किसकी कुनियत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहा मेरे महबूब इन्न हिब्बी अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबरनी ला यक़बलु लिइम्रअतिन सलातन ततय्यबत बितीबिन, अल्लाह ताला उस औरत की नमाज को कबूल नहीं फरमाते जो खुशबू का इस्तेमाल करती है। हाँ, खामन के लिए खुशबू इस्तेमाल कर सकती है, फरमाया खामन के लिए खुशबू इस्तेमाल कर सकती है, खामन के अलावा अगर वो खुशबू इस्तेमाल करती है उस वक्त तक अल्लाह ताला उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाते। हत्ता तग़तसिला मिन्हु गुस्लहल जनाबा, जब तक वो उस खुशबू से जनाबत की तरह का फर्जी गुस्ल नहीं कर लेती, जब तक औरत फर्जी गुस्ल नहीं कर लेती, उस खुशबू को धो नहीं डालती सही तरह से, तब तक अल्लाह उसकी नमाज को कबूल। अगर इजाजत है औरत को खुशबू की तो सिर्फ घर में खामन के लिए वो खुशबू का इस्तेमाल कर सकती है। वैसे औरत को ऐसी खुशबू इस्तेमाल करनी है बाहर के लिए जिसके अंदर रीह ना हो कि नथने में जाए, जिसका रंग हो, जिसके अंदर खुशबू स्मेल
ना हो। तो बहरहाल उस औरत की नमाज भी अल्लाह कबूल नहीं करते जो बाहर निकले, बाजार में निकले या मस्जिद में निकले या कहीं भी जाए और खुशबू का इस्तेमाल करके जाए। हाँ, घर के अंदर चादर चार दीवारी में खामन के लिए औरत खुशबू इस्तेमाल कर सकती है। फिर जो अर्राफ के पास खवातीन की अक्सरियत जाती है, ये हदीस आप कई बार सुन चुके हैं, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2230 है, जिस जो अर्राफ के पास यानी गायब की खबरें देने वाला काहिन नुजूमी कोई भी है, हिसाब किताब आइंदा की खबर, मुस्तकबिल की खबर के लिए फरमाया लम तुक़बल लहू सलातुन 40 लैलतन, अल्लाह ताला 40 रोज तक उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाते। और जो शख्स नशई है, शराबी है, ऐसे आदमी की नमाज को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं फरमाते। आखिरी बात बयान कर रहा हूँ, 3377 नंबर रिवायत है, 3377 सुनन इब्ने माजा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी शराब पीता है, कोई भी शराब से मुराद कोई भी नशावर चीज, और उससे नशा भी चढ़ जाता है, फिर अगर वो तौबा कर ले अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेते हैं, मर गया जहन्नुम में जाएगा। तौबा कर ली, तौबा कबूल है, मर गया तौबा के बगैर तो कहाँ जाएगा? जहन्नुम में। फिर अगर दोबारा नशा कर लेता है, जिंदगी बची है, तौबा कर लेता है तो ठीक, इसी नशे की हालत में तौबा के बगैर मर जाता है तो जहन्नुम में। तीसरी मरतबा तौबा कर ले, अगर फिर नशा कर लिया तो तौबा कबूल है, नहीं मर गया उसी हालत में, जहन्नुम में जाएगा। चौथी मरतबा फिर शराब पी लेता है और उसको नशा चढ़ जाता है, फिर क्या होगा? फिर मैं अल्लाह का हक है उसे जहन्नुम का कीचड़ पिलाए। कहा अल्लाह के रसूल ये जहन्नुम का कीचड़ क्या है? अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। फरमाया उसारतु अहलिन नार, अहले जहन्नम का खून और पीप, जल के जो उनका वो मादा निकलेगा ना गंदा, वो मादा उसको पिलाया जाएगा। और जब तक दूसरी रिवायत के मुताबिक उसकी रगों में और उसके पेट में जब तक वो नशा मौजूद है, तब तक अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाते। तो बहरहाल ये चंद चीजें थी जो नमाजियों के हवाले से, नमाज पढ़ के भी नमाज को ज़ाया कर देना। तो जिस तरह पिछले जुमे में आपके सामने रखा था, तर्क नमाज के ये नुकसानात हैं। अगर कोई शख्स ऐसी नमाज पढ़ता है तो गोया उसकी पढ़ी ना पढ़ी बराबर है, उसके नुकसानात भी वैसे ही हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सही मानों में सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नमाज़ों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। कुल क़ौली हज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।